क्या आप लोग आए थे? चलिए, आवाज आ रही सबको? हाँ, चलिए स्टार्ट हो गया स्टार्ट। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। सब लोग आए थे, सब लोग जो है पूरा 2 घंटे सेट लगाया था, पूरा 2 घंटे लगाया था, पूरा 2 घंटा रहे थे। चलो लिखना स्टार्ट करो। सबसे महत्वपूर्ण, चूंकि इस क्लास टॉपिक को जल्दी से क्लोज भी करना है, जल्दी करिएगा दोस्तों, ठीक ना? जल्दी कीजिएगा, जल्दी कीजिएगा। देखिए, याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, ठीक ना? देखिए, अगर यहां से देखा जाए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम था तत्वबोधिनी सभा। याद रखिएगा, क्या नाम था दोस्तों? तत्वबोधिनी सभा। इधर लिखिए संगठन और ये इधर लिखिए संस्थापक। सिर्फ यही याद करना है, याद रखिएगा, सिर्फ अपना दिमाग नहीं लगाना है। पहली बात की अपना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना, कि अरे यार ये करा दी, नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ, ठीक है ना? अपना दिमाग नहीं लगाना है, याद रखिएगा, ठीक है ना? इस चीज का सबसे मेजर बता रहा हूं। तत्वबोधिनी सभा, जितना करा रहा हूं इतना करके चले जाओ, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पेपर में क्वेश्चन आ चाहिए। तत्वबोधिनी सभा, इसके संस्थापक कौन थे? तो जी हाँ दोस्तों, देखिएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर थे। देवेंद्र नाथ टैगोर थे, ठीक है। इन्होंने 1843 में इसकी स्थापना किया था। कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक क्लियर हो गया दोस्त, बताइए। जी हाँ दोस्तों, सबका क्लियर हो गया, ठीक है, बहुत सही, बहुत सही। आगे देखिए, आदि ब्रह्म समाज, या आदि ना होकर साधारण ब्रह्म समाज लिखिए, साधारण ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज, इसकी बात करें तो इसकी स्थापना किसने? तो जी हाँ दोस्तों, देखिएगा, केशव चंद्र सेन ने किया था। केशव चंद्र सेन ने इसकी स्थापना किया था। कब दोस्तों? तो जी हाँ दोस्तों, 1866 में किया था। कितने में किया था? 1866 में किया था, 1866 ईस्वी, ठीक ना? 1866 में केशव चंद्र सेन ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन क्या? तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट से था, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित था, ठीक ना? तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उसके संस्थापक आपको याद करने, जल्दी से लिखिएगा। लिखिए दोस्तों, तेजी के साथ लिखिए। हो गया जी? चलिए आगे देखिए, परमहंस मंडली, याद रखिएगा, परमहंस मंडली, इसकी स्थापना किसने? तो जी हाँ दोस्तों, देखिएगा,
आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना किया था। जी हाँ दोस्तों, आत्माराम पांडुरंग ने, जी हाँ दोस्तों, इसकी स्थापना की थी। कब? 1849 में। आत्माराम, याद रखिएगा, आत्माराम पांडुरंग ने, आत्माराम पांडुरंग ने, जी हाँ दोस्तों, कब? तो 1839 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था। यहां तक क्लियर? माफ कीजिए, 1839 नहीं बल्कि 1849 होना चाहिए, 49, 1849, माफ कीजिएगा, 1849, ठीक है ना। 1849 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, जी हाँ दोस्तों देखिएगा क्या, तो जी हाँ दोस्तों देखिए किसका, तो परमहंस मंडली की स्थापना किया था। क्लियर होगा दोस्तों, बताइए। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रार्थना समाज, नाम सुना है? प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी, देखिएगा इसके संस्थापक जो थे, जी हाँ दोस्तों देखिएगा, आत्मारंग पांडुरंग ने ही, आत्माराम पांडुरंग, देखिएगा सेम नाम था, आत्माराम पांडुरंग ने दोस्तों देखिएगा, आत्माराम पांडुरंग ने दोस्तों देखिएगा इसकी स्थापना किया था। कब? तो जी हाँ दोस्तों, 1867 में इसकी स्थापना किया था। 1867 में इसकी स्थापना किया था, किसका? तो जी हाँ दोस्तों, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, जी हाँ दोस्तों, इसकी स्थापना किया गया था। क्लियर है सबका? बताया दोस्तों तेजी के साथ, हो गया सबका? जल्दी करिए फिर तेजी के साथ। नोट करते चलिए। नेक्स्ट बढ़ूं, ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट, सत्य शोधक समाज लिखिए, सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज लिखिए। ज्योतिबा फुले दोस्तों देखिए, ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब? तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, 1873 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। जल्दी से कीजिएगा, जल्दी से करिए दोस्तों, तेजी से करिए, तेजी से करिए दोस्तों, सब लोग कीजिए फटाफट तेजी से। देखिए ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे हैं, ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे हैं, हमें वही करना जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया ना? इसलिए पहले कहना कि अपना दिमाग मत लगाना कि सर ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। लिखाने के लिए तो पूरा लिखाता रहूंगा, रात निकल जाएगी, खत्म नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? सिर्फ उन टॉपिक को कराना जो सीधे सीधे आपके पेपर में फंसेगा, इसका ध्यान रखना, ठीक है ना? क्या कंप्यूटर काम चल जाएगा? बिल्कुल कंप्यूटर काम चल जाएगा। कंप्यूटर का काम चल जाएगा मतलब? कंप्यूटर काम चल जाएगा मतलब नहीं समझ में आ रहा हूं। नेक्स्ट, थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, क्लियर है? हम थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें तो याद रखिएगा, जी हाँ दोस्तों, 1875 में इसकी स्थापना की थी मैडम एचपी ब्लावत्स्की, मैडम एचपी ब्लावत्स्की के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मैडम एचपी ब्लावत्स्की के द्वारा, जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, जी हाँ दोस्तों, इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा, मैडम एचपी ब्लावत्स्की के द्वारा, जी हाँ दोस्तों, इसकी स्थापना की गई थी। कब? तो याद रखिएगा, कब किया दोस्तों बताइए? तो 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, याद रखिए। सबका हो गया? सबका हो गया? जल्दी बताइए।
मैडम एचपी ब्लावत्स्की ने 1875 में इसकी स्थापना किया था। एक ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, यहां पर दोस्तों एक और ब्रैकेट में लिख लीजिए, न्यूयॉर्क में स्थापना किया था, न्यूयॉर्क में, ठीक है ना, विदेश में किया था इसका, ठीक है। और एक और लिख लीजिए, भारत में इसका हेडक्वार्टर कहां पे था, कहीं ये पूछते, भारत में इसका हेडक्वार्टर पूछ सकता है तो अडियार लिख लीजिएगा, अडियार में इसका क्या था, हेडक्वार्टर था। और ब्रैकेट में करना तो मद्रास कर लीजिए ताकि और ज्यादा क्लियरिटी रहे कि कहां पे था, तो मद्रास। अब मद्रास को तो पता है ना क्या बोलते हैं, चेन्नई कहते हैं। अब ये मत बोलिएगा कि ये नहीं पता, जल्दी करिए तेजी से। थियोसॉफिकल सोसाइटी स्थापना किसने, तो मैडम एचपी ब्लावत्स्की ने किया था, ठीक है। हो गया जी सबका। थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम एचपी ब्लावत्स्की ने 1875 में इसकी स्थापना किया था, न्यूयॉर्क में स्थापना किया था। हेडक्वार्टर कहां पे है, तो अडियार में है। क्लियर सबका, हेडक्वार्टर कहां पे, अडियार में, ठीक है। ये सबका क्लियर है। चलिए आगे बढ़, नेक्स्ट धर्म सभा। धर्म सभा लिखिए ध्यान से। धर्म सभा की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, धर्म सभा की बात चल रही है, देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, यदि हम धर्म सभा की बात करें, धर्म सभा की बात करें तो याद रखिएगा दोस्तों, इसकी स्थापना राधा कांत देव ने की थी। राधा कांत देव, याद रखिएगा, राधा कांत देव के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। राधा कांत देव के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। किसके द्वारा, तो राधा कांत देव के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। कब, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, कब क्या दोस्तों, 1830 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। यहां तक क्लियर, ठीक है। शासन दोस्तों देखिए, एक राधा स्वामी सत्संग था, राधा, नाम सुना है, राधा स्वामी, राधा स्वामी सत्संग की बात चल रही है। तुलसीदास ने इसकी स्थापना की थी, तुलसीदास, तुलसीदास ने स्थापना किया था। राधा स्वामी सत्संग स्थापना किसने, तो जी हाँ दोस्तों, तुलसीदास ने किया था। कब, तो जी हाँ दोस्तों 1861 में किया था, 1861 में किया था। क्लियर है, तुलसीदास ने किया था। हो गया जी। सबका हो गया। चलिए एक और कर लीजिए, सबसे जो इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछता है, याद रखिएगा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बात चल रही है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात चल रही है। देखिएगा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात चल रही है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने, तो जी हाँ दोस्तों 1905 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। 1905 ईस्वी में स्थापना की थी। शासन दोस्तों संस्थापक कौन थे, संस्थापक की बात करें, जी हाँ दोस्तों देखिए कौन थे दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। याद देखिएगा, जल्दी से कीजिए।
नेक्स्ट एक और लिख लीजिए, एक और लिख लीजिए, लास्ट है, एक और लिख लीजिए, शारदा सदन, ठीक ना, शारदा सदन कर लीजिएगा। 1889 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और 1889 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी किसकी, शासक की। और पंडित रामाबाई इसकी क्या थी, संस्थापक थी। पंडित रामाबाई, पंडित रामाबाई क्या थी, संस्थापक थी। क्लियर है। पंडित रामाबाई वॉज द फाउंडर ऑफ पंडित रामाबाई वॉज द फाउंडर ऑफ, याद रखिएगा, इसी शारदा संगठन की स्थापना किया था। चलिए अब स्टार्ट कर दोस्तों, तेजी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, क्या, कांग्रेस की स्थापना लिखिए। चलिए डन। चलिए अब यहां से कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप जवाब नहीं देते हैं, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, जवाब बीच में देने का मतलब होता है कि आपकी रेगुलेटरी टूटती है, समझ में आ रहा है ना, क्या होती है, रेगुलेटरी टूटती है, ठीक है। तो इसलिए जवाब नहीं दे रहा था। पूछिए क्या पूछना है। अरे नहीं, आप देखिए, पहले टॉपिक कंप्लीट हो गया, अब मैं आपका जवाब देने के लिए तैयार हूं। पूछिए क्या पूछना है, ठीक है। दोबारा से क्वेश्चन लिख दीजिए, दोबारा से क्वेश्चन लिख दीजिए, जिसका भी क्वेश्चन है सब लोग एक बार लिख दीजिए। धीरे धीरे लिखिएगा ताकि सबके जवाब दे दूं, धीरे धीरे लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए, एक्सप्लेन थियोसॉफिकल सोसाइटी। पहला, थियोसॉफिकल सोसाइटी कहता था, ठीक ना, कि दोस्तों ये पूरे विश्व के जितने भी धर्म हैं उन सब की स्टडी करता था। विश्व के जितने भी धर्म हैं उसकी स्टडी करता था, और स्टडी करने के बाद जो उसके अच्छे गुण थे वो समाज के सामने लाता था, और बुरे जो गुण थे उनके चोट करता था, प्रहार करता था। जो कृतियां थी, जो बैड ट्रेडिशन थे उसकी आलोचना करता था, और अच्छे ट्रेडिशन को वो समाज को एडॉप्ट करने के लिए कहता था। क्लियर। चले, इतना ही पहना था। सर दिए के साथ कैसे याद किया जाए, दिए के साथ कैसे याद किया जाए मतलब, अरे याद तो आप ही ना करना है। अरे सैलरी आपके अकाउंट में आएगी, पैसा आपके अकाउंट में आएगा, ठीक है। मेहनत आपको करना, बिना मेहनत के कुछ मिलेगा, ठीक है। खाना भी खाना होता है ना, खाना खाना होता है तो रोटी को पहले तोड़ना पड़ता है, तो रोटी को तोड़ने में भी मेहनत लगती है, और रोटी को तोड़ करके फिर जो है दाल में भिगो कर या सब्जी में लपेट करके मुंह तक लाना होता है। अब मुंह में डाल देने से खाना नहीं पेट में चला जाता, उसके लिए भी मुंह चबाना पड़ता है, ठीक है ना, और घोटने में भी ताकत लगती है, तब जाकर वो पेट के अंदर जाता है। तो इतना चीज करने में भी मेहनत है। तो भाई मेरे, तो जॉब चाहिए तो उसके लिए तो बहुत मेहनत करना है, पूरी जिंदगी निकालेगा, एक जॉब आपकी पूरी जिंदगी बनाएगा, तो उसके लिए दोस्तों मेहनत तो करना पड़ेगा। बिना मेहनत के तो कुछ नहीं है, ये तो कंफर्म है। मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, ये तो कंफर्म है। समझ में आया ना। चलिए और बताइए, हिस्ट्री कितने नंबर का आएगा। देखिए, जो हिस्ट्री की बात करें तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन सबसे ज्यादा रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ा रहा हूँ। साथ साथ में यहाँ पे बिहार की हिस्ट्री जहां जहां पे कोरिलेट होगी उसको भी अब ऐड करूंगा। जहां जहां पे मॉडर्न हिस्ट्री में बिहार की हिस्ट्री ऐड होगी उसको भी जोड़ता चलूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई, बता देना पहले ही। अब यहां से हिस्ट्री तो चली रही है, अब यहां से जहां जहां बिहार का इतिहास आएगा उसको भी कराता चलूंगा। क्लियर। चलिए, इकोनॉमिक्स आप नहीं पढ़ाएंगे, नहीं इकोनॉमिक्स मैं नहीं, अरे मुझे अभी हिस्ट्री खत्म नहीं हो रहा, इकोनॉमिक्स कहां से कराऊं अभी। 1 to 5 का पीडीएफ ऑब्जेक्टिव बना दीजिए सर। ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए मैं आपको 1000 क्वेश्चंस का एक पीडीएफ दे देता हूं, वहां से आप लोग प्रैक्टिस करना, लेकिन पहले पढ़ लो तो फिर इसके बाद 1000 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट दूंगा, ठीक। चलो और बताओ। अरे वो मेरी जिम्मेदारी ना भाई, कब दूंगा, अब तुम पीछे पड़ जाओगे तो छोड़ दूंगा, फिर पीछे मत पढ़ना, ठीक है ना। पहले पढ़ा लेने दो, फिर प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, ठीक है। सीएस में इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ना है, हाँ तो पढ़ तो रहा, इकबाल सिद्दीकी जी पढ़ा तो रहा हूं। कुमार तनुजा जी, बिहार का इतिहास जहां जहां अब आएगा, मॉडर्न हिस्ट्री में जहां जहां बिहार का इतिहास आएगा
वो कराता चलूंगा, टेंशन ना लीजिए, ठीक ना। हो गया। पॉलिटी तो ऑलरेडी केपी सर करा रहे हैं ना। अब देखो ये सब कोई क्वेश्चन, इको कौन लेगा, ये कौन लेगा, वो कौन लेगा, ये सब क्वेश्चंस पूछ रहा है। ठीक है, चलिए चलिए आगे करते हैं, ठीक है ना। जल्दी करिए भाई, सीएस वालों को सब पढ़ना है, कंप्यूटर साइंस वालों को सब पढ़ना है, ठीक है ना। कंप्यूटर साइंस वालों को सब पढ़ना है, कंप्यूटर तो पढ़ना है पढ़ना, उसको पूरा जीएस पढ़ना है, ठीक है। सर हेडिंग क्या लिखे, कांग्रेस की स्थापना लिखिए, कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना। चलिए देखिए, अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की देखो यार, अब पहले ना आप शांत हो जाओ, जब शांत हो जाओगे तो उसके बाद कहोगे कि अब पढ़ा दीजिए तो पढ़ाऊंगा। पहले आप लोग जो है ना, पहले सर क्वेश्चन एंड आंसर इन द पीडीएफ वाला प्रोवाइड कर दीजिए। अच्छा ठीक है, और इग्नोर सर जी, चलिए भाई, एनी बेसन कोलकाता अधिवेशन में थी कांग्रेस प्रेसिडेंट, लिखते रहो, जब लिखना बंद कर दोगे तभी शुरू करूंगा। पहले आप लोग पहले अपना ना दिमाग कंसंट्रेट करोगे नहीं, जब तक याद ही नहीं होगा। जब तक आप अपना दिमाग कंसंट्रेट नहीं करोगे तब तक जो है पढ़ाने में कोई फायदा नहीं। जब आप अपना दिमाग कंसंट्रेट कर लीजिए, जब कमेंट आना बंद हो जाएगा शुरू कर दूंगा। आप लिखते रहो, जितना लिखना है लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो, खूब लिखो। सर मेरा डाउट क्लियर नहीं किया प्लीज। मधु सिंह जी, पहले अपना क्वेश्चन तो लिखो। टाइम वेस्ट करते हो, बस उल्टा सीधा मैसेज डाल करके टाइम वेस्ट करते हो, ठीक है। लो मैंने अब ऑफ ही कर दे रहा हूं अब चैट बॉक्स, अब कोई मान ही नहीं रहा तो क्या करें। चलिए देखिए ध्यान से, देखिए कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की स्थापना 1857 के विद्रोह के बाद, दोस्तों याद रखिएगा, 1857 के विद्रोह को तो ब्रिटिश ने दबा दिया था। 1857 के विद्रोह को ब्रिटिश ने पूरी तरह से दबा दिया था। लेकिन यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आ गई कि जैसे जैसे ब्रिटिश यहां पे अपने साम्राज्य का विस्तार किए, वैसे वैसे दोस्तों यूरोप से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की विचारधाराएं भी छन छन करके भारत आ रही थी। और साथ साथ में जो वेस्टर्न एजुकेशन, जी हाँ दोस्तों देखिएगा, जो वेस्टर्न एजुकेशन, जो पाश्चात्य शिक्षा थे, उसका भी इंपैक्ट भारत पर तेजी से बढ़ रहा था। जब पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था तो ऐसे कंडीशन में, जी हाँ दोस्तों, ऐसे कंडीशन में कहीं ना कहीं दोस्तों देखिएगा, जहां एक तरफ वेस्टर्न एजुकेशन बन रहा था तो भारत में एक ऐसा बुद्धिजीवी समुदाय का जन्म हुआ जो भारत में दोस्तों एक नई मसाल लेकर तैयार था। कांग्रेस की स्थापना से पहले छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक कौन, तो जी हाँ दोस्तों, कौन थे, तो इंडियंस थे। यानी कांग्रेस की स्थापना से पहले, कांग्रेस की स्थापना से पहले छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन सारे के सारे क्या, इसके संस्थापक कौन थे, तो जी हाँ दोस्तों, इसके सारे के सारे संस्थापक कौन, तो कोई ना कोई भारतीय था। अतः ब्रिटिश
सारे ऑर्गेनाइजेशन को जो भी बनता उसे डाउट से देखता और उसके पनपने से पहले उसको नष्ट कर देता था, पूरी तरह से समाप्त कर देता था। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। क्लियर है? यानी दोस्तों कांग्रेस की स्थापना से पहले छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ, जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी स्थापना हुई, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी स्थापना हुई, जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई, जैसे इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बने इन सब को ब्रिटिश क्या करता गया? दबाता गया, इनको पनपने का मौका दिया ही नहीं। दोस्तों जैसे जैसे समय पास हुआ तो यहां पर 1885 का समय आ गया। जी हां दोस्तों, 1857 से लेकर समय आ गया कितना? 1885 का। इस दौरान कई सारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन किसी भी तरह से देखा जाए तो किसी परिणाम पर नहीं निकल रहे थे। 1885 में आकर एक बात सामने आई कि जब तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन का संस्थापक कोई भारतीय नहीं होगा, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। जब तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक कोई भारतीय ना होकर कोई ब्रिटिशर्स ना बनेगा, यानी जब तक कोई ब्रिटिशर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन का संस्थापक नहीं बन जाए या कोई यूरोपियन जब तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन का संस्थापक नहीं बनेगा, तब तक ये संस्था स्थापित नहीं हो सकते। और कोई भारतीय अगर ऑर्गेनाइजेशन का संस्थापक बनता है तो ब्रिटिश उसे नष्ट कर देगा। ये बात सामने आ गई। 1885 ईस्वी तक जो बुद्धिजीवी वर्ग था उसको ये महसूस हो गया कि या तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कोई संस्थापक फॉरेनर बन जाए, विदेशी बन जाए, तो ब्रिटिश उसे डाउट से नहीं देखेगा कि भाई संस्थापक तो एक ब्रिटिशर्स ना है। तो इन्होंने ढूंढना शुरू किया कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का संस्थापक बना सकते हैं। इनकी खोज समाप्त हुई दोस्तों A.O. ह्यूम के साथ। A.O. ह्यूम जो थे एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की बात चल रही है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम क्या थे? तो जी हां दोस्तों, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम याद रखिएगा, एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। सिविल सर्वेंट थे। जब एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे A.O. ह्यूम, तो ऐसे कंडीशन में, जी हां दोस्तों, ऐसे कंडीशन में याद रखिएगा रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे A.O. ह्यूम। अब ये कह रहे थे, ठीक है ना, कुछ भारतीय समुदाय इनसे मिला और जाके कहा कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक बन जाए। अब A.O. ह्यूम जो थे दुविधा में फंस गए कि अरे भाई, अगर मैं तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का संस्थापक बनूंगा तो ब्रिटिश से गद्दारी होगी। अतः A.O. ह्यूम ने कहा कि नहीं भाई, मैं ऐसे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का संस्थापक नहीं बन सकता, तो फिर क्या करें? तो A.O. ह्यूम ने कहा मैं लॉर्ड डफरिन से बातचीत करता हूं, जो उस समय क्या थे? वायसराय थे। उस समय के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन से जाकर कहा कि लॉर्ड डफरिन, कुछ भारतीय चाहते हैं कि मैं उनके ऑर्गेनाइजेशन का संस्थापक बन जाऊं। कुछ भारतीय समुदाय चाहता है कि मैं उनके ऑर्गेनाइजेशन का संस्थापक बन जाऊं। तब ऐसे कंडीशन में जी हां दोस्तों, कुछ भारतीय चाहते हैं कि मैं उनके ऑर्गेनाइजेशन का संस्थापक बन जाऊं। लॉर्ड डफरिन से कहा। लॉर्ड डफरिन को लगा कि आखिर भारतीयों के बीच में चल क्या रहा, क्या खिचड़ी पक रही है। तो लॉर्ड डफरिन ने कहा ठीक है A.O. ह्यूम, तुम उनके ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक बन जाओ, ठीक ना। इससे हमें ये भी पता चलता रहेगा कि आखिर भारतीयों के बीच में चल क्या रहा है। अतः जब लॉर्ड डफरिन ने जब हामी भर दी, जो उस समय भारत के वायसराय थे, तो A.O. ह्यूम ने भी कहा कि ठीक है, मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर बन जाता हूं। Then you can say that A.O. Hume was the founder of Indian National Congress on 28 December 1885। याद रखिएगा, A.O. Hume was the
A.O. Hume was the founder of Indian National Congress on 28 December 1885. The first meeting was held. The first meeting was held on 28 December 1885 under the presidency of W.C. Banerjee, and W.C. Banerjee was the first president of the Indian National Congress at Bombay. At Bombay, you can say that. जी हाँ दोस्तों, पहली मीटिंग दोस्तों कब, तो याद रखिएगा बॉम्बे में, यानी भारत का जो बंबई का जो क्षेत्र वहां पर बंबई में दोस्तों पहली मीटिंग हुई 28 दिसंबर 1885 को, और जगह का नाम क्या था, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में पहली मीटिंग हुई और 72 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। कितने लोगों ने? 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। 72 में पार्टिसिपेट किया। द फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 28 दिसंबर 1885 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ W.C. बनर्जी एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय इन बॉम्बे। बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 28 दिसंबर 1885 को जी हाँ दोस्तों पहली मीटिंग हुई थी। और जी हाँ दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन थे, तो जी हाँ दोस्तों W.C. बनर्जी थे, जबकि संस्थापक कौन, तो A.O. ह्यूम थे। उस समय के वायसराय कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे। और कितने लोगों ने, 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। यहां तक लेक्चर क्लियर है? यहां तक लेक्चर क्लियर है? बताएं। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यह देखिएगा, यह देखिए सैटरडे एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, ध्यान रखिएगा। सैटरडे में क्लास लूंगा एक्स्ट्रा 2 घंटे, याद रखिएगा, ठीक ना। 2 घंटे की क्लास रहेगी एक्स्ट्रा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुई थी? कहां पर हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी पहली बैठक हुई थी। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी पहली बैठक हुई थी। कहां पर? जी हाँ दोस्तों देखिए बॉम्बे, बॉम्बे में, कोई दिक्कत नहीं। इसके संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम क्या थे? इसके संस्थापक थे। प्रथम अध्यक्ष कौन था? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी, फुल फॉर्म क्या था, कहीं बाद में भूल जा। व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी क्या थे, तो इसके अध्यक्ष थे। कोई दिक्कत तो नहीं है। व्योमेश चंद्र बनर्जी क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी पहली मीटिंग हुई थी, याद रखिएगा। कहां पर? बॉम्बे में मीटिंग हुई थी। कोई दिक्कत तो नहीं। संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम थे, क्या संस्थापक थे। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जी हाँ दोस्तों W.C. बनर्जी थे, याद रखिएगा। इन W.C. बनर्जी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्लियर है यहाँ पे सबका? यहां तक क्लियर दोस्तों सबका? सबका क्लियर हो गया? बताइए इस समय भारत के वायसराय कौन थे, ये भी तो पूछता है। लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन क्या थे? भारत के वायसराय थे, ठीक है। लॉर्ड डफरिन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ, लॉर्ड डफरिन वाज द वायसराय ऑफ इंडिया, ठीक है। लॉर्ड डफरिन क्या थे? वायसराय थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो 28 दिसंबर 1885 को, जी हाँ दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब, तो 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी बैठक हुई थी। कहां पर? बॉम्बे में। इसके संस्थापक कौन थे, फाउंडर कौन थे, तो A.O. ह्यूम थे, याद रखिएगा। A.O. ह्यूम थे।
साथ साथ दोस्तों देखिएगा, जी हाँ दोस्तों देखिएगा, जी हाँ दोस्तों देखिएगा, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, जबकि दोस्तों देखिएगा वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। यहां तक क्लियर? कहीं पे गलती मत करना, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है, ठीक है, सारा क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना कब हुई थी? 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना किस शहर में हुई थी? बॉम्बे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहां पर हुई थी? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन था? ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। क्लियर है? मॉडर्न हिस्ट्री होगा चंद्रशेखर जी, मॉडर्न हिस्ट्री होगा। एक्स्ट्रा क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री होगा, ठीक है ना। चलिए, अरे बता दूंगा करिश्मा जी, करिश्मा जी बता दूंगा एक्स्ट्रा क्लास के लिए। कल मुझे समय तो लेने दीजिए, पहले मैं मैनेजमेंट से परमिशन लूंगा कि जो क्लास पीछे रह गई थी उसका एक्स्ट्रा क्लास के रूप में कंप्लीट करा दीजिए, ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, तो स्थापना 28 दिसंबर 1885 गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी, बॉम्बे में। संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। साथ साथ में वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। चलिए, याद है प्रथम दोस्तों, देखिए प्रथम अधिवेशन में, प्रथम बैठक में, प्रथम बैठक में 72 लोगों ने भाग लिया था। भाग लिया था। चलिए, सबका प्रथम बैठक में कितना? 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 72, ठीक है। कितने लोगों ने भाग लिया था? 72 लोगों ने भाग लिया था। स्थापना का उद्देश्य क्या था? स्थापना उद्देश्य क्या था? याद रखिएगा। पहला, भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ाना, राष्ट्रवाद को बढ़ाना, भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ाना, ठीक है। दूसरा क्या था जी? भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ाना। दूसरा सबसे मेजर क्या था जी? भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ाना, सामाजिक, याद रखिएगा, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों की मांग करना, आर्थिक सुधार की मांग करना। प्रार्थना और एप्लीकेशन के द्वारा मांग करना। कुछ भी कहीं पे भी कुछ भी मांग है या कुछ भी करना, तो कि क्या करते? प्रार्थना करते थे और एप्लीकेशन देते थे। प्रे और एप्लीकेशन की पॉलिटिक्स पे बल देते थे। प्रे और एप्लीकेशन की पॉलिटिक्स पे बल देते थे, देखिए, ठीक ना। क्लियर है? अरे क्लियर है?
हो गया यहाँ तक सबका। यहाँ दोस्तों प्रथम बैठक 72 लोगों ने भाग लिया था। शासन दोस्तों देखिएगा, स्थापना उद्देश्य क्या था, भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ाना, दोस्तों सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, आर्थिक सुधारों की मांग करना, प्रे और एप्लीकेशन के माध्यम से, प्रे और एप्लीकेशन के द्वारा क्या, तो जी हाँ दोस्तों, अपनी मांगों को रखना। ठीक है। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को अल्पसंख्यक लोगों का समूह कहा है। ठीक है, जल्दी कीजिएगा। ठीक है, अल्पसंख्यक बोले तो माइनॉरिटीज ग्रुप। ठीक है ना, क्या है ये, माइनॉरिटीज ग्रुप है। ठीक है, अरे क्लियर है, समझ आ गया, माइनॉरिटीज ग्रुप है। सबका डन, अरे क्लियर है जी, सबका डन है जी। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को माइनॉरिटीज ग्रुप का क्या समूह कहा है। आई होप क्लियर हो गया। और क्लियर है, लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को क्या, तो जी हाँ दोस्तों, माइनॉरिटीज ग्रुप कहा है। क्लियर सबका, सबका डन, सबका डन। माइनॉरिटीज लोगों का क्या कहा है, ग्रुप कहा है। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हो गया। क्योंकि मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही थी इंदु कुमारी। क्यों कहा है, क्योंकि थोड़े लोगों का ही क्या कर रही थी, प्रतिनिधित्व कर रही थी। अभी इसके साथ पूरे हिंदुस्तान की जनता तो जुड़ी नहीं थी, तो थोड़े लोग ही थे। 72 लोगों ने तो पहले सेशन में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, क्लियर है। देखिए, एक बच्चा प्लेग, बार बार प्लेग प्लेग प्लेग, मृदुल कुमार कह रहे हैं प्लेग के बारे में कह रहे हैं। मृदुल जी, ये बैठक पहले पूना में होना था, लेकिन वहां पे प्लेग फैल गया था। प्लेग क्या होता है, एक महामारी होती है, अतः इसकी बैठक का स्थान बदलकर बॉम्बे कर दिया गया था। ठीक है, खुश, चलिए, ठीक है ना। अब फ्लेग नहीं होता है, प्लेग होता है। फ्लेग नहीं होता है, प्लेग होता है। ठीक है, चलिए, डन है। नहीं, वैक्सीन वैक्सीन बनाने की जरूरत नहीं है। अरे वैक्सीन बनाने की जरूरत नहीं है भाई, वैक्सीन वैक्सीन की जरूरत नहीं है। चलिए, हो गया। तो लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व कहा है। ठीक ना, हाँ, मेरा नॉलेज चेक कर रहा है। मुझे लग रहा है मेरा नॉलेज चेक कर रहा है। चलिए, अरे अभी बीपीएससी वालों को पढ़ा के आ रहा हूँ। बीपीएससी जो सिविल सर्विसेज वाले हैं, ठीक है, कोई है आप में से पढ़ रहे हैं मुझसे बीपीएससी? बीपीएससी सिविल सर्विस पढ़ रहे हैं? चलिए, नहीं पढ़ रहे हैं ना, ओके। देखिए, देखिए, दूसरा अधिवेशन, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, दूसरी जो बैठक हुई थी 1886 ईस्वी में, कहां पर, कलकत्ता में हुई थी। ठीक है ना, इसके अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने क्या, तो कांग्रेस शब्द इन्होंने दिया था। कांग्रेस शब्द इन्होंने दिया था। दिया था, क्लियर, कांग्रेस शब्द इन्होंने दिया था। क्लियर सबका, कांग्रेस शब्द इन्होंने दिया था। तीसरा जो हुआ था, तीसरा अधिवेशन, तीसरा सेशन कहां पर, मद्रास में हुआ था। तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था। कब, 1888 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे जी, इसके अध्यक्ष कौन, बदरुद्दीन तैयबजी थे।
बदरुद्दीन तैयबजी थे। ये क्या थे? ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रथम मुस्लिम थे क्या? अध्यक्ष। ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। क्लियर हो गया दोस्तों? यानी दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था। कहां पर? माफ कीजिएगा, एक थोड़ा सा एक डेट मिस कर दिया था, एक मिनट रुकिए, एक छोटा सा डेट गलत लिख दिया, एक मिनट। ये 88 ना होगा, 87 ना होगा, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, 87 है। ठीक है, तीसरा अधिवेशन कब? 1887 में हुआ था। कहां पे? मद्रास में। अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। ठीक है, और ये क्या थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। हो गया सबका? सबका क्लियर? दूसरा अधिवेशन 1886 कलकत्ता, अध्यक्ष दादा बहनोजी, कांग्रेस शब्द दिया था। तीसरा अधिवेशन कहां पे? मद्रास, 1887, याद रखिएगा। अध्यक्ष कौन? बदरुद्दीन तैयबजी थे। और प्रथम क्या थे? मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रथम क्या? मुस्लिम अध्यक्ष थे। क्लियर? जल्दी करिए, थोड़ा सा तेजी से करिएगा दोस्तों, तेजी से करिएगा प्लीज। अब हमारे पास समय कम है, याद रखिएगा, क्योंकि 18-19 को ही पेपर है। समझ में आ रहा है ना? जब भी आपका पेपर है, समय कम है, तो हम मुझे पूरा कराना है, सिलेबस पूरा कराऊंगा, बस मुझे अब समय दो पढ़ाने का। अब मुझे समय चाहिए, समझ में आ रहा है ना? समय इन द सेंस कि ज्यादा हम ग्रुप में बहसबाजी ना करके पढ़ने पे फोकस करें। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट, 1888 ईस्वी में कहां पर? तो जी हाँ दोस्तों, देखिए इलाहाबाद में हुआ था। कहां पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। जॉर्ज क्या? यूल क्या थे? अध्यक्ष थे। ये पहले यूरोपियन अध्यक्ष थे। पहले यूरोपियन, दोस्तों देखिएगा, पहले यूरोपियन क्या थे? अध्यक्ष थे। अध्यक्ष थे। क्लियर हो गया जी? पहले यूरोपियन अध्यक्ष थे। जल्दी करिएगा। इलाहाबाद, नॉट अहमदाबाद, इलाहाबाद में, इलाहाबाद में दोस्तों देखिए, ठीक है ना? इलाहाबाद दोस्तों देखिएगा, यानी इलाहाबाद में 1888 में हुआ था। जॉर्ज यूल क्या थे? तो अध्यक्ष थे, देखिएगा। जॉर्ज यूल क्या थे? तो अध्यक्ष थे, देखिएगा, ठीक ना? शासक दोस्तों देखिएगा, शासक में देखिए, जी हाँ दोस्तों, जॉर्ज यूल। अच्छा हाँ, कल एक क्लास 1 बजे होगी, कल क्लास दोपहर 1 बजे में होगी, याद रखिए, ठीक ना? कल क्लास जो है दोपहर के 1 बजे होगी, ठीक ना? 1 से 2, ठीक है, याद रखिएगा। कल क्लास दोपहर के 1 बजे होगी, पहले बता दे रहा हूं, ठीक है ना? भूलना नहीं, भूलना नहीं, इवनिंग में क्लास नहीं रखूंगा, कल 1 बजे रखूंगा, ध्यान रखना, ठीक है भाई? भूलना नहीं, बाद में ना कहना कि नहीं बताया था। कल क्लास 1 बजे होगी, कल क्लास दोपहर के 1 बजे होगी, याद रखिएगा, ठीक ना? पहले बता दे रहा हूं। चले, कोई बात नहीं मंटोज जी, रात में आप उसका रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक ना? कोई दिक्कत हो रही ना, क्योंकि पहले ले रहा हूं, ठीक है ना? इसलिए बाद में आपका तो क्लास के समय में वीडियो रहेगा, ठीक है? हो गया सबका? 1888 क्या हुआ? अरे भाई 1888 जॉर्ज यूल क्या थे? पहले यूरोपियन अध्यक्ष थे। हो गया ना? यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस के पहले यूरोपियन अध्यक्ष कौन थे? पहले यूरोपियन अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल थे। डन 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 डन। चले आगे बढ़ते हैं। 1917 ईस्वी में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, याद रखिएगा। एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी, पहली महिला अध्यक्ष थी। हो गया सबका? पहली महिला अध्यक्ष थी। 1925 ईस्वी में कानपुर में अधिवेशन हुआ था। सरोजिनी नायडू क्या थी? अध्यक्ष थी। कानपुर सरोजिनी नायडू थी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी।
भारतीय महिला अध्यक्ष थी। बाकी सेशन बीच बीच में आता रहेगा, बाकी सेशन बीच बीच में आएगा, बाकी सेशन जो है, बाकी सेशन बीच बीच में आएगा, बाकी जो सेशन है बीच बीच में आएगा। सर करता हूं अभी, एक मिनट रुकिए। बाकी सेशन बीच बीच में आएगा, याद रखिएगा, ठीक ना, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी सेशन बीच बीच में आएगा, याद रखिए, ठीक ना। और क्लियर। इनी बेसेंट, ठीक ना, आयरिश महिला थी, आयरलैंड की थी, अरे आयरलैंड की महिला थी एनी बेसेंट, ठीक है ना। ये पहली क्या थी, पहली महिला अध्यक्ष, याद रखिएगा। यूरोपियन पहली क्या थी, महिला अध्यक्ष थी, ठीक ना, यानी पहली विदेश, पहली महिला अध्यक्ष। और पहली भारतीय महिला कौन थी, तो यही दोस्तों सरोजिनी नायडू थी। क्लियर है। चलिए आज के लिए काफी है, बाकी कल पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल विभाजन शुरू करेंगे, बंगाल विभाजन शुरू करें। अब बीच बीच में सारे अध्यक्ष आएंगे। अब एक वे में स्टोरी चलेगा, एक वे में पूरी स्टोरी चलेगा, ठीक है। और कल हम लोग 1916 तक के इतिहास पे आ जाएंगे। पहले बता दे रहा हूं, कल दोस्तों हम लोग 1916 तक के इतिहास पे आ जाएंगे, इसलिए एक एक स्टोरी को एलोब्रेट कर करके आपको समझाता हुआ पूरा फॉर्मेट खींचना है लास्ट तक, ठीक है। पीडीएफ जो है, पीडीएफ आपका इसी रिकॉर्डिंग वीडियो में मिल जाएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।